मैं डॉक्टर संजय पंचोली, एमडी स्किन एंड हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन। आज के इस वीडियो में मैं आपको मिनॉक्सिडिल के बारे में बताऊंगा, जो कि हेयर फॉल के ट्रीटमेंट के लिए, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हेयर फॉल को बचाने के लिए, बालों को मोटा करने के लिए, हेयर की डेंसिटी बढ़ाने के लिए, इन सारी स्थितियों में मिनॉक्सिडिल का यूज़ होता है। और सारे डर्मेटोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन और ट्राइकोलॉजिस्ट इस दवा का इस्तेमाल करते हैं। इस पूरे वीडियो में मैं मिनॉक्सिडिल के यूसेज, उसके साइड इफ़ेक्ट, किस तरह से यूज़ करना है और कौन डॉक्टर उन्हें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, मिनॉक्सिडिल दुनिया की नंबर 1 ऐसा सॉल्यूशन है जिसे कि मैक्सिमम डर्मेटोलॉजिस्ट, ट्राइकोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन प्रिस्क्राइब करते हैं। प्रिस्क्रिप्शन के अलावा, डॉक्टर के पर्चे के अलावा ओटीसी मार्केट में भी ओवर द काउंटर लोशन बालों के लिए इसका इस्तेमाल बहुत होता है। हर दूसरा पेशेंट हमारा या तो मिनॉक्सिडिल लगा रहा होता है या हमारे लिखने के बाद लगाता है। तो मिनॉक्सिडिल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है कि हम मिनॉक्सिडिल किन लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए, उसके क्या साइड इफ़ेक्ट होते हैं, उसका इफ़ेक्ट कब आता है, उसे कब रोक सकते हैं, और मिनॉक्सिडिल किन दवाओं से इंटरेक्ट करता है कि भाई कौन सी दवाई आप लगा रहे हैं जिसके बाद मिनॉक्सिडिल का या तो साइड इफ़ेक्ट होता है या उसका इफ़ेक्ट ज़्यादा हो जाता है। मिनॉक्सिडिल बालों को मोटा करने वाली, हेयर फॉल को कम करने वाली, हेयर डेंसिटी को बढ़ाने वाली नंबर 1 दवाई है दुनिया में। दुनिया में हर दिन इसके लाखों प्रिस्क्रिप्शन निकलते हैं और साल में करोड़ों लोशन बोतलें मार्केट में बेची जाती है। तो देखा जाए तो पूरी दुनिया की नंबर 1 दवाई जो है बालों को मोटा करने के लिए जो इस्तेमाल होती है वो मिनॉक्सिडिल लोशन। तो मिनॉक्सिडिल के बारे में सबसे पहले ये हम जानते हैं ये काम कैसे करता है, क्या इसमें ऐसा मैजिक है, क्या जादू है जिससे कि बाल मोटे हो जाते हैं। मिनॉक्सिडिल स्कैल्प में लगाने पर बालों की जड़ों में ब्लड फ्लो बढ़ा देता है, जिससे कि बालों की जो ब्लड सप्लाई बढ़ जाती है और बाल मोटे होने लगते हैं। और ब्लड जो बालों के जो मोटेपन के लिए, बालों के साइकिल के लिए, बालों की ग्रोथ के लिए जो ग्रोथ फैक्टर्स की ज़रूरत होती है वो उनकी सप्लाई भी मिनॉक्सिडिल बढ़ा देता है, जिससे कि बालों का ग्रोथ तेज होता है और बाल मोटे होने लगते हैं। इस तरह से मिनॉक्सिडिल, साधारण भाषा में इस तरह से मिनॉक्सिडिल बालों की जड़ों में काम करता है। मिनॉक्सिडिल किन लोगों को लिखा जाता है? मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल मेन एंड वीमेन, पुरुष और महिला दोनों के लिए रिकमेंडेड है। कुछ परिस्थितियों में यानी महिलाओं के लिए भी इसका इस्तेमाल हो सकता है और पुरुषों के लिए भी इसका इस्तेमाल होता है। इसकी जो स्ट्रेंथ है, इसका जो पावर है वो कम ज़्यादा होता है। इसका डोज क्या है, कितना लोशन मिनॉक्सिडिल का हमें डेली लगाना चाहिए और इसके इफेक्ट कब आते हैं? देखिए फ्रेंड्स, मिनॉक्सिडिल एक लोशन फॉर्म में आता है, एक पानी की तरह फॉर्म में आता है जिसका बेस अल्कोहल होता है। अल्कोहल बेस यानी पानी की जगह जिस अल्कोहल का इस्तेमाल होता है उसमें। और ये लोशन की जो मात्रा होती है डेली, जो रिकमेंडेड डोज है, साइंटिस्ट ने और रिसर्च करके ये पता लगाया है कि डेली स्कैल्प में 2 ml से ज़्यादा इसका इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। 2% वाला भी और 5% वाला भी, 2 ml से ज़्यादा स्कैल्प में मिनॉक्सिडिल को नहीं लगाना है। लगाने का तरीका क्या है? या तो इसे ड्रॉपर के माध्यम से लगाया जाता है कि ड्रॉपर मिनॉक्सिडिल में लिया जाए 1 ml और स्कैल्प में लगा दिया जाए। ड्राई स्कैल्प में लगाते हैं तो इसके इफ़ेक्ट अच्छे आते हैं और हल्की सी मसाज इसे कर सकते हैं जिससे कि मिनॉक्सिडिल फैल सकता है। पर ये ध्यान रखें कि मिनॉक्सिडिल आपके चेहरे पर ना आए, मिनॉक्सिडिल आपकी गर्दन पे ना आए, वरना चेहरे पर भी बाल आ सकते हैं लंबे समय के यूसेज में, या गर्दन पे भी बाल आ सकते हैं। अब मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट कब तक करना होता है जिससे कि बालों में ग्रोथ या बालों में मोटाई देखने को मिलती है? तो जो रिकमेंडेड टाइम है, जो कि रिसर्च के बाद पता चला है, वो मिनिमम 4
to 5 मंथ है कि 4 से 5 महीने तक मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करें, उसी के बाद इसका इफेक्ट आता है। और फ्रेंड्स, मिनॉक्सिडिल ऐसा नहीं है कि आपने OTC से या ऑनलाइन बुला लिया और लगा लिया या मेडिकल से ले लिया और लगा लिया। आप अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, प्लास्टिक सर्जन से पहले कंसल्ट करें, उसके बाद ही इसका इस्तेमाल शुरू करें। हो सकता है हेयर फॉल के दूसरे भी कारण हो जहां पर मिनॉक्सिडिल काम नहीं करता है, और ये मिनॉक्सिडिल हल्के फुल्के कोई साइड इफ़ेक्ट भी कर सकता है अगर इसे लंबे समय तक इस्तेमाल किया जाए। तो मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करने से पहले किसी भी डॉक्टर का ओपिनियन जरूर ले, वरना मिनॉक्सिडिल का इफेक्ट आने में तो बहुत समय लगता है, वो साइड इफेक्ट आने में भी समय लगता है। तो साइड इफेक्ट आते समय हमें पता नहीं चलेगा और हमें साइड इफेक्ट होने लगेंगे। मिनॉक्सिडिल एक दवाई है, ये कोई फेस वॉश या साबुन नहीं है। मिनॉक्सिडिल लोशन को दिन में 2 बार लगाया जाता है, 1 ml 12 घंटे के गैप में। एटलीस्ट 12 घंटे का गैप होना चाहिए। बालों की जड़ों को सूखा होना जरूरी है, और कोशिश करें कि बालों को अच्छे से सुखाने के बाद ही मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करें। मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल कैसे करें? अब हमने डॉक्टर ने प्रिस्क्राइब भी कर दिया, और कई बार डॉक्टर बिजी रहते हैं तो इतना एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं कि मिनॉक्सिडिल का लोशन आपको इस ड्रॉपर से लेना है और ऐसे लगाना है। तो इस वीडियो में मैं पूरा आपको डिटेल्स बताऊंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत सारे पेशेंट्स होते हैं, क्लाइंट होते हैं जिनको मैं मिनॉक्सिडिल लिखता हूँ। मैं उन्हें कोशिश करता हूँ कि पूरी तरह से समझा पाऊँ, पर कई बार पेशेंट चैम्बर से निकलने के बाद भूल भी जाते हैं। तो ये फ्रेंड्स, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ज़रूरी है देखना कि मिनॉक्सिडिल का राइट तरीका क्या है, सही तरीका क्या है इस्तेमाल करने का। देखिए, मिनॉक्सिडिल के लोशन में यूजुअली जो बॉटल होती है उसमें 2 चीज़ें होती हैं, एक तो ड्रॉपर होता है और एक स्प्रे होता है। अगर आप ड्रॉपर से लगाना पसंद करते हैं तो आपको 1 ml लेना है और बालों की जड़ों में धीरे धीरे छोड़ना है। आप अगर गंजापन ज़्यादा है तो जगह बदल भी सकते हैं डेली। आप कभी यहाँ लगाएं, कभी यहाँ लगाएं, इस तरह से जगह का परिवर्तन भी कर सकते हैं। 1 ml इसको डेली लेना है मॉर्निंग में एंड 1 ml इवनिंग में। कई बार मैं इसकी क्वांटिटी का जो डोज है वो मैं कई बार कम भी करता हूँ, कई बार, पर 2 ml से ज़्यादा मैं कभी रिकमेंड नहीं करता हूँ। तो प्लीज़ पहले कंसल्ट करें कितनी क्वांटिटी लगानी है, कब तक लगानी है। बिना कंसल्टेशन के, विदाउट कंसल्टेशन प्लीज़ इसका इस्तेमाल ना करें। इसके साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं और ये बालों को नुकसान और बॉडी को भी नुकसान कर सकती है। करेक्ट। दूसरा तरीका इसका होता है स्प्रे का। बॉटल में एक स्प्रे भी होता है, आप स्प्रे को लगा सकते हैं बॉटल में, और 4 बार, मिनिमम 4 बार आपको स्प्रे करना है। 4 से 6 बार स्प्रे करने पर 1 ml लोशन आता है, तो ये 1 ml के बराबर आपका हो जाएगा। इससे ज़्यादा स्प्रे ना करें, आप कम करेंगे चलेगा, ज़्यादा नहीं करना है। तो मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल इस तरह से करना है। मिनॉक्सिडिल की बोतल को कैसे ध्यान रखना है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल ऐसा लोशन है, अगर उसमें धूप लगती है, लाइट लगता है, तो उसकी एफिकेसी कम हो सकती है। अगर हाई टेम्परेचर पे रखा जाए तो उसकी एफिकेसी कम हो सकती है। इसलिए बोतल में हमेशा लिखा रहता है प्लीज़ स्टोर एट 25 डिग्री सेल्सियस और बिलो 25 डिग्री सेल्सियस। हमारे जैसे सब कॉन्टिनेंट जो कि टेम्परेट है, इसमें टेम्परेचर बना रहता है, तो कोशिश करें इसकी ठंडी जगह पे बोतल को रखें और धूप से बचाएं। लोशन को धूप से बचाना बहुत ज़रूरी है। जब भी इसका इस्तेमाल करें वापस उसके बॉक्स में डाल दे तो ज़्यादा अच्छा है, ना कि बोतल को बाहर ही रखा जाए। कौन सी वो चीज़ें हैं जो आपको अपने डर्मेटोलॉजिस्ट या ट्राइकोलॉजिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी है बिफोर यूजिंग मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल करने से पहले। यानी मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल करने से पहले आपको कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो अपने डॉक्टर को बताना ज़रूरी है। आपको कोई कार्डियक प्रॉब्लम है तो प्लीज़ बताएं। मिनॉक्सिडिल लोशन कभी ब्लड में एब्जॉर्ब होके कार्डियक इश्यूज कर सकता है। आपको हेडेक होता है बार बार तो भी डॉक्टर को बताना है। अगर आप रेगुलरली पेन किलर जैसे पैरासीटामोल या ब्रूफिन लेते हैं तो भी अपने डॉक्टर को इस बारे में बताना है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल का इन सब दवाइयों से बराबर इंटरेक्शन होता है, केमिकल इंटरेक्शन होता है। इसके इफ़ेक्ट और साइड इफ़ेक्ट अलग अलग हो सकते हैं। मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल करने से पहले क्या जानना जरूरी है? पहली बात, मिनॉक्सिडिल शुरुआती जो मंथ्स होते हैं, शुरुआती दिनों में कई बार हेयर फॉल को बढ़ा देता है। ये ग्रोथ एक्टिविटी को मिनॉक्सिडिल जैसे ही
बढ़ाता है तो जो ओल्ड हेयर्स हैं, आपके जो कमज़ोर हेयर हैं, वो तेज़ी से झड़ने लगते हैं। तो शुरुआती महीनों में या 1 से 2 महीने में हेयर फॉल कई लोगों में बढ़ जाता है, ये चिंता का विषय नहीं है। ठीक है, मिनॉक्सिडिल आपके सर में होने वाले एक डैंड्रफ जैसी चीज़ को भी बढ़ा सकता है, क्योंकि मिनॉक्सिडिल जो लोशन होता है सूखने के बाद कई कंपनियों का जो मिनॉक्सिडिल होता है वो ड्राई डिपॉजिट परत की तरह छोड़ जाता है, जो कि डैंड्रफ जैसी लगती है। तो ऐसा कुछ लोशंस के साथ ऐसा हो सकता है, तो उसके लिए भी परेशान ना हो। मिनॉक्सिडिल केवल और केवल आपके एक्सटर्नल यूज़ के लिए है, खाने या पीने की दवाई नहीं है, तो इसका बिल्कुल ध्यान रखें। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल करते वक्त आप बालों को कलर कर सकते हैं, बालों को डाई कर सकते हैं, कटा सकते हैं। शैम्पू से इसका कोई भी इंटरेक्शन या लेना देना नहीं है, जो आप शैम्पू करते हैं वो कंटिन्यू रख सकते हैं। मिनॉक्सिडिल का दूसरा कॉमन साइड इफ़ेक्ट है फ्लेकी एंड ड्राई स्किन, क्योंकि मिनॉक्सिडिल अल्कोहल बेस्ड लोशन होता है, तो जो डिपोजिशन या ड्राई होने के बाद स्कैल्प में आपकी फ्लेकी स्किन हो सकती है, स्कैल्प ड्राई हो सकता है। तो ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट है, जिससे कि हल्का फुल्का ऑयल लगा के बचा जा सकता है। तीसरा साइड इफ़ेक्ट है आँखों में जलन होना, सिर का भारी होना। ये बहुत कम होता है यूजुअली पेशेंट्स में, पर कुछ पेशेंट में लंबे समय तक इसके इस्तेमाल पे हेडेक भी हो सकता है, कंटिन्यूस हेडेक बना होता है। मिनॉक्सिडिल ऐसा लगता है सर भारी हो रहा है। और बहुत कम जो साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलते हैं वो पाल्पिटेशन है, दिल का धड़कना। पेशेंट ऐसा महसूस करते हैं दिल उनका ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। ये कॉमन साइड इफ़ेक्ट मिनॉक्सिडिल के होते हैं। मिनॉक्सिडिल लोशन का इस्तेमाल करते समय क्या खास बातें हैं जो कि ध्यान रखनी है, जो है ना मुझे एक पेशेंट के एक्सपीरियंस से मैं बता रहा हूँ। मेरे कुछ पेशेंट ने मुझे बताया, ऐसे मुझे पता है पर ये चीज़ें कई बार हम भूल जाते हैं बताना, पर इस वीडियो में मैं सब कुछ आपको कोशिश करूँगा कि एवरी एस्पेक्ट ऑफ मिनॉक्सिडिल लोशन बता दूँ। मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल एक तो आपको जहाँ पर फायर है वहाँ इस्तेमाल नहीं करना है, मिनॉक्सिडिल को किचन में नहीं रखना है, मिनॉक्सिडिल का इस्तेमाल सिगरेट पीते वक्त, स्मोकिंग करते वक्त बिल्कुल नहीं करना है। मिनॉक्सिडिल बहुत ही ज्वलनशील फ्लेमेबल मटेरियल होता है, ये जल्दी से आग पकड़ लेता है। तो ये बहुत ख़ास बात है, क्योंकि मेरे एक पेशेंट ने मुझे उसका एक्सपीरियंस शेयर किया था। सिगरेट पीते वक्त वो मिनॉक्सिडिल लगा रहा था एंड वो जो मिनॉक्सिडिल की कुछ ड्रॉप्स की सिगरेट पे लग गई और वहाँ आग लग गई। तो ये बहुत एक छोटी सी घटना है, जिससे मुझे अब लगा कि मुझे बताना चाहिए हर पेशेंट को। मिनॉक्सिडिल बहुत फ्लेमेबल मटेरियल है, इसे हीट से और आग से दूर रखें। मिनॉक्सिडिल को कार में या स्कूटी या गाड़ी की डिक्की में खासकर गर्मियों में ना छोड़े। एक तो वो टेम्परेचर पकड़ने से जो मिनॉक्सिडिल दवाई है उसकी इफ़िकेसी, जो उसकी एफिशिएंसी है वो कम हो जाएगी, और दूसरा अगर बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो तो वो आग भी पकड़ सकता है, क्योंकि ये फ्लेमेबल सब्सटेंस होते हैं। मिनॉक्सिडिल को कार में बिल्कुल नहीं छोड़ना है। थैंक यू दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा? क्योंकि ये वीडियो मैंने बहुत दिनों बाद बनाया है और मैं बहुत दिनों से सोच रहा था कि यार कौन सी ऐसी दवाई है या कौन सी ऐसी जो लोशन या मेडिकेशन है मैं जो रूटीनली लिखता हूँ मेरे पेशेंट्स को, मेरे फ्रेंड्स को मैं बताता हूँ कि ये दवाई तो आपके मेरे प्रिस्क्रिप्शन पे रहती है। कई बार मेरी जो व्यस्तता कहें या मैं सर्जरी में व्यस्त होता हूँ तो मैं अपने पेशेंट से, मेरे फ्रेंड से बात नहीं कर पाता और उनको इतनी सारी चीज़ें मैं बता नहीं पाता जो मैं हर बोलना चाहता हूँ मिनॉक्सिडिल के बारे में। तो फ्रेंड जो भी मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल कर रहे हैं इस वीडियो को पूरा देखें, और फिर भी अगर लगता है आपको कि कोई क्वेरी है या मैंने कोई चीज़ छोड़ दी है, डेफिनेटली छूटी ही होगी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली उस कमेंट के लिए एक छोटा 1 से 2 मिनट का वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू दोस्तों, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। बहुत सारी मैं अभी नए वीडियोस पोस्ट करता रहूँगा हेयर फॉल से रिलेटेड दवाइयों के लिए, हेयर फॉल से रिलेटेड मिथ्स के लिए, हेयर फॉल से रिलेटेड साइंस के लिए और उनके इलाज के लिए मैं रेगुलरली वीडियोस पोस्ट करूँगा। थैंक यू दोस्तों।